शिव ओम विवाह क्रिएशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपको शनिदेव की कथा सुनाने जा रही हूँ। सर्वप्रथम श्री सरस्वती को स्मरण करके, गणपति जी का स्मरण करके तथा अपने गुरुदेव के चरणों में माथा नवाकर मैं श्री शनिदेव की कथा आरंभ करती हूँ। ये शनिदेव जो मनमांचित कार्य को सफल बनाने वाले हैं तथा जिन्हें सकल नर नारी 33 कोटि देवी देवता योगेश्वरी मुनीश्वर ध्याते हैं, वही देव मेरी कुटियों को क्षमा करें और अपने शरण में ले। मेरे मन में आपके प्रति अथात प्रेम है। ये बात सर्वाधिक है कि जो लोग शनिदेव को ध्यानते हैं उनके सकल मनोरथ सकल होते हैं तथा ऐसे देव को पूजा जाता है। वह इस संसार में महान दुख पाता हुआ नरगामी होता है और अगले जन्म में पशु की योनि में जाता है। जो कथा मैं तन मन से कहने जा रही हूँ, आप उसे सच्चे मन से ग्रहण कीजिए। एक बार संसार में चारों ओर से पूजे जाने वाले नवग्रह एक स्थान पर एकत्रित हुए, परस्पर विधि प्रकार से वार्तालाप करने लगे। जब बात घूमती उस स्थान पर आ पहुंची कि हम 9 ग्रह में से सबसे बड़ा पूजनीय कौन देव है, जो प्रत्येक ग्रह देवता स्वयं को बड़ा कहने लगे। इस बात का जब बहुत देर तक वाद विवाद होता रहा, कोई निर्णय नहीं हो सका, तो ये तय हुआ कि चलकर इंद्र से इसका निर्णय कराना चाहिए। अतः वह 9 के 9 ग्रह इंद्र के समक्ष उपस्थित हुए। उन सब की बातें सुनकर इंद्रदेव में सोच में पड़ गए, किसे छोटा कहूँ और किसे बड़ा, किसकी श्रद्धा के पात बने और किसके कोप के भाजन। अंत में सोच विचार निर्णय करते हुए वह बोले, मैं अल्पबुद्धि इस बात का निर्णय करने में असमर्थ हूँ। मुझे तो आप सभी बड़े नज़र आते हैं। मैं सभी का आदर सम्मान स्वभाव से करता हूँ। इस पर 9 ग्रह संतुष्ट नहीं हुए और हट करने लगे कि इसका निर्णय आपको अवश्य करना चाहिए। तब देव इंद्र बोले, आप लोग मृत्यु लोक में जाइए, वहाँ एक अत्यंत न्यायप्रिय राजा विक्रमादित्य राज्य करता है। आप उनके पास जाइए, वह अवश्य आपका कोई न कोई उचित निर्णय कर लेंगे। इंद्र से निराश होकर नवग्रह मृत्यु लोक में जाने को तत्पर हो गए। देवराज इंद्र ने जब उन्हें वहाँ जाते देखा तो प्रसन्न होकर चैन की सांस ली। इस धर्म संकट से निकलना उनके लिए सचमुच ही कितना दुष्कर था, पर अपनी चतुराई से अपने ऊपर आए संकट को राजा विक्रमादित्य पर टाल दिया। उज्जैन नगरी की उन दिनों सारे भारत में बड़े ही धाक थी। एक तो वहाँ का राजा विक्रमादित्य के राज्य में दरबार में बड़ा बड़ा ज्ञानवान लोगों का सम्मेलन होता रहता था। दूसरे न्याय प्रिय राजा के न्याय से उज्जैन नगरी के सारे भारत में डंका बजता था। स्वर्ग में जब नवग्रहों का निर्णय न हो पाया तो वह अपने अपने विमानों पर आरूढ़ हो मृत्यु लोक में आ पहुँचे। ठीक उसी समय राजा विक्रमादित्य का दरबार ठठासठ भरा हुआ था। वह नवग्रह आ पहुँचे। नवग्रहों को इकट्ठे देखकर विक्रमादित्य सिंहासन से उठ खड़े हुए। वो सभी देवों को सम्मानपूर्वक आसन ग्रहण करने को कहा, किंतु राजा ने इस समय सम्मान को किसी भी ग्रह देवता ने स्वीकार नहीं किया। तब विक्रमादित्य ने प्रश्नवाचक दृष्टि से उसकी ओर देखा तो बृहस्पति देव ने आगे बढ़कर दृढ़ स्वर में कहा कि हे राजन, हम यहाँ पर तब तक अपना आसन ग्रहण नहीं करेंगे जब तक कि आप अपना निर्णय नहीं करेंगे कि हम लोगों में से सबसे बड़ा कौन है। राजा अपने ऊपर आए इस धर्म संकट को देखकर पल भर तो घबरा गया, परंतु शीघ्र ही स्वयं को संभाल लिया। उसने अपने मन में एक युक्ति सोच ली। दरबार में छोटे छोटे आसनों के पंक्ति प्रवेश द्वार पर चली गई थी। राजा ने उन लोगों से कहा कि आप यहाँ पर आसन ग्रहण कीजिए और मैं सोचकर अभी आपका निर्णय करता हूँ। ये कहकर राजा अपने सिंहासन पर बैठ गया। सिंहासन के निकट जो ही आसन पड़ता उस पर भागकर बृहस्पति जा बैठे। उसके अगले आसन पर सूर्यदेव जा बैठे। सूर्य के निकट ही चंद्रमा और फिर इसी क्रम में बुध, मंगल, राहु, केतु इत्यादि ने भी अपना अपना आसन ग्रहण कर लिया। पंक्ति के 8वें थे भार्गवा, किंतु उन्हें भी संतोष था कि उनके बाद शनिचर ही बैठेंगे, किंतु आसन प्रवेश द्वार के समीप होने के कारण और सबसे अंत में होने के कारण शनिदेव उस पर नहीं बैठे। राजा विक्रमादित्य ने सोचा कि जो ग्रह ये अंतिम आसन पर बैठेगा वह उसी को विनय और दयाशील के आधार पर बड़ा कह देंगे, पर वहाँ तो बात ही दूसरी हो गई। शनिदेव अति क्रोधी और विकराल स्वभाव के देवता हैं।
जब वह नहीं बैठे तो आठों ग्रह खिलखिला कर हंस पड़े। अपना इस प्रकार से अपमान होते देखकर शनिदेव की आंखें क्रोध से लाल हो गई और मुकुटी तन गई। क्रोध से कांपते हुए बोले, राजन, मुझसे वैर लेकर तुमने अच्छा नहीं किया। क्या समझकर मुझे इस प्रकार से अपमानित करना चाहा और क्यों मुझे तले बिठाना चाहा? चंद्र ग्रह का प्रभाव 2.25 महीने रहता है। सूर्य, शुक्र और बुध का प्रभाव केवल आधा मास। सोम और मंगल 2 मास, गुरु 13 मास, राहु और केतु 18 मास रहते हैं, जबकि मैं 7.5 वर्ष तक रहता हूँ। इसलिए हे राजन, अब तू सावधान हो जा। तूने जो अपमान किया उसका दंड तुझे अवश्य मिलेगा। राजा के कुछ दिन तो आराम से बीते, लेकिन शीघ्र ही शनिदेव की कोप दृष्टि फिरी और राजा का पर 7.5 आस गई। उन्हें दिनों एक व्यापारी बड़े घोड़े बेचने के लिए उज्जैन नगरी में आया। सुंदर सुंदर घोड़े देखकर राजा का जी ललचा गया। राजा ने उसे खरीदने का आदेश दिया। घोड़ों में एक घोड़ा भंवर नाम का था। राजा उस पर चढ़कर देखने लगा। कुछ देर तक तो घोड़ा राजा के लिए वहीं घूमता रहा, लेकिन फिर सासा भाग खड़ा हुआ। राजा का बड़ा अचंभा हुआ। घोड़ा एक भयानक जंगल में राजा को पटक कर अंतर्ध्यान हो गया। राजा अकेला उस वीरान जंगल में भटकने लगा। स्वयं साय के समय जब उसे प्यास बहुत सताने लगी तो जोर जोर से चीखने लगा। उधर एक पखंडी से एक ग्वाला अपने गांव जा रहा था। वह राजा की आवाज़ सुनकर रुक गया। राजा उसके पास गया। ग्वाले ने उसकी व्यथा जानकर उसे निकट की नदी में ले जाकर पानी पिलाया। पानी पीने के बाद राजा स्वस्थ हो गया और प्रसन्न होकर उसने ग्वाले को अपने हाथ की अंगूठी उतार कर दे दी और उससे कहा कि मैं उज्जैन का रहने वाला हूँ, वहाँ रास्ता भटक गया हूँ, तुम मुझे रास्ता दिखाओ। तब ग्वाला उसे अपने साथ गांव ले आया। वहाँ एक मिष्ठान की दुकान पर राजा ने मिठाई खा पी कर खूब मिठाई और दुकानदार को भी एक अंगूठी उधार में उतार कर दे दी। दुकानदार के पूछने पर उसने उससे यही कहा कि वह उज्जैन नगरी का रहने वाला है और वो रास्ता भटक गया है, तुम मुझे रास्ता दिखाओ। तब ग्वाला उसे अपने साथ गांव में लाया। वहाँ एक मिष्ठान की दुकान पर राजा ने मिठाई खा पी कर खूब मिठाई और दुकानदार को भी एक अंगूठी उतार कर दे दी। दुकानदार के पूछताछ ने उससे यही कहा कि वह उज्जैन नगरी का रहने वाला है और उसने अपना नाम बोना बताया। फिर वह दुकान के बंद होने तक वहीं दुकानदार से बातें करता रहा। उस दिन दुकानदार की बिक्री बहुत हो गई। उसने सोचा ये भाग्यवान पुरुष है जो इसके आने से मेरी इतनी बिक्री हुई है। इसलिए रात होने पर वह उससे बोला कि वह उसके साथ उसके घर चले और उसके साथ भोजन भी करे। राजा मान गया। जब वह दोनों घर पर पहुंचे तो दुकानदार की पत्नी ने उसका बड़ा स्वागत सत्कार किया और अतिथि के लिए विशेष रूप से भोजन तैयार किया। भोजन करते समय एक अद्भुत घटना घटी। जहाँ राजा भोजन कर रहा था वहीं सामने की दीवार पर सोने का एक सतलड़ा हार टंगा हुआ था। उसके पीछे एक चित्र था। सासा ही वह हार वहाँ से अदृश्य हो गया। दुकानदार के यहाँ एक बादी थी। उसने जाकर घर की मालकिन से कहा वहाँ खूंटी पर हार नहीं है। जब रात दुकानदार तक पहुँची तो उसने राजा से पूछा। राजा बोला, मुझे तो नहीं मालूम, तुम्हारे और मेरे अतिरिक्त तो यहाँ कोई था ही नहीं। सच सच बताओ, हार कहाँ है? मुझे नहीं मालूम। राजा फिर बोला, मेरे पास कोई हार नहीं है। जब कोई निर्णय नहीं हो सका तो दुकानदार राजा को उस नगर के राजा के पास ले गया। उस नगर के राजा ने जब विक्रमादित्य की भोली भाली सूरत देखी तो बोला, ये व्यक्ति कभी भी चोरी नहीं कर सकता। ये कहकर उसने विक्रमादित्य को छोड़ दिया। विक्रमादित्य जब उस नगर में यूं ही इधर उधर घूम रहा था तब उस नगर के एक तेली ने उससे कहा कि वह उसके यहाँ काम कर ले तो उसे वह रहने का स्थान और खाने को सामग्री दे देगा। राजा मान गया और तेली उसे अपने घर ले आया। वहाँ सारा दिन राजा धानी पर बैठा उसके बैलों को हाँकते रहता और तेली बाजार से तेल बेच आता। जब वर्षा ऋतु आई और मूसलाधार बारिश होने लगी तब धानी पर बैठे हुए विक्रमादित्य ने मौज में आकर ऊंचे ऊंचे सर में राख अलपना आरंभ कर दिया। निकट एक नगर के राजा का राजमहल था। वहाँ खिड़की पर बैठी राजकुमारी ने जब राजा का मधुर स्वर में गीत सुना तो वह अपना दिल हार बैठी। उसने अपने बांदी से पता लगाने के लिए भेजा। बांदी वहाँ राजा को गाते हुए देखकर लौटा तो राजकुमारी से बोला कि
वहाँ पर तो कोई अति सुकुमार नवयुवक बैठा मस्ती में आंखें बंद किए गा रहा है। राजकुमारी ने सुना तो उससे अंत जल का त्याग कर दिया। रात तक जब उसे कुछ नहीं खाया तो रानी ने आकर उससे समझाया, पर वह बोली कि वह तो उस गाने वाले से ही शादी करेगी। रानी ने जाकर राजा से कहा कि राजकुमारी एक तेली पर मोहित हो गई है और उससे विवाह करना चाहती है। राजा ने सुना था वह बहुत क्रूर हुआ। उसने तेली के घर में विक्रमादित्य को बुलाया, उसके हाथ कटवा कर जंगल में फेंकवा दिए। ये बात जब राजकुमारी को पता चली तो वह और भी अपनी बात पर निर्णय हो गई और बोली, मैंने तो अब उसी से वर लिया है और चाहे वह कैसा भी हो मैं उसी से विवाह करूंगी। बेटी की हट देखकर लाचार हो राजा ने दोबारा विक्रमादित्य को नज़र में बुलवाया और उससे राजकुमारी का मामूली ढंग से विवाह कराया और एक साधारण मकान में दोनों को बसा दिया। दोनों वहीं रहने लगे। एक दिन जब विक्रमादित्य सोया था तो सपन में उसे शनिदेव नजर आए। विक्रमादित्य ने उसके सामने नमस्कार किया और क्षमा याचना की। शनिदेव ने उसे आशीर्वाद दिया और बोले, अब तुम्हारी साढ़े साथी खत्म हो गई है। राजा बोला, मुझसे जो गलती हुई है उसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिए। शनिदेव ने मुस्कुरा कर उसे आशीर्वाद दिया और राजा के दोनों बाजू दोबारा निकल आए। राजा ने अपनी पत्नी राजकुमारी को रात को जगाया नहीं। वह रात को ही उसके गले में अपनी बाहें डालकर सो गया। सुबह राजकुमारी की आंख खुली तो उसने अपनी गर्दन में बाहें पड़ी देखी तो वह चौंक कर बैठ गई। लेकिन शीघ्र ही विक्रमादित्य ने जाकर उसको सब बातों से अवगत कराया। जब वहाँ के राजा को ये बात मालूम हुई तो वह भागा आया और अपंग को फिर से स्वस्थ देखकर चकित रह गया। उसने भी विक्रमादित्य से यही कहा कि ये सब शनिदेव की कृपा का फल है और विक्रमादित्य ने अपना वास्तविक परिचय भी उस राजा को दिया और सारा किस्सा विस्तार से सुनाया। सुनते ही राजा विक्रमादित्य के चरणों में गिर गया और क्षमा याचना करने लगा। बस ये खबर शीघ्र ही सारे नगर में फैल गई। दुकानदार को जब ये खबर मिली तो वह भागा आया और विक्रमादित्य के पाँव पर लौटने लगा। विक्रमादित्य ने उसे उठाकर आसन पर बिठाया और कहा, तुम घर जाकर उसी खूंटी पर देखो, हाथ टंगा होगा। और सच ही दुकानदार ने देखा तो हाथ टंगा पाया। फिर विक्रमादित्य यहाँ के राजा से विदा मांगी। तब वहाँ के राजा ने हाथी घोड़े इत्यादि नौकर नौकरानियों के साथ लक्षण समेत विक्रमादित्य को विदा किया। राजा विक्रमादित्य जब राजकुमारी को लेकर अपने नगर उज्जैनी में लक्षण समेत पहुंचे तो सारी नगरी का उत्साह छा गया। अपने राजमहल में प्रवेश करने से पूर्व विक्रमादित्य ने नवग्रह की पूजा की और शनिदेव को सर्वोच्च स्थान दिया। साथ ही उसने नगर भर में ढिढोरा पिटवा दिया कि शनिदेव मनवांछित फल को देने वाले हैं और नवग्रहों में सर्वोच्च स्थान रखते हैं। इस प्रकार शनिदेव को मनाकर विक्रमादित्य ने अपने राज्य यश और कीर्ति को प्राप्त कर लिया। बोलो जय शनिदेव महाराज